हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 एवं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कोई कैनाल है, उसके एक किनारे पर कोई टीवी टावर खड़ा है वर्टिकली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है। ये कैनाल है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर। ये जो 20 मीटर की डिस्टेंस है वो इस साइड होगी, क्योंकि आगे दिया हुआ है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। ये तभी संभव है जब पॉइंट दूर हो। अगर पॉइंट इधर होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता, 60 से बड़ा होता। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, मतलब वो सेम स्ट्रेट लाइन पर है। The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. हाइट एंड डिस्टेंस के प्रत्येक प्रॉब्लम में डिस्क्रिप्शन का देना कंपलसरी होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी अगर एक राइट ट्रायंगल मिले तो उसी से वो अननोन क्वांटिटी निकल जाती है। अगर दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों को ले करके और अननोन क्वांटिटी निकाली जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि लेट सी डी बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर। चूँकि इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है तो हमने इसे h सपोज कर लिया है। एंड बी सी जो कि कैनाल की विड्थ है, बी सी इज इक्वल टू x मीटर। बी द विड्थ ऑफ द कैनाल सच दैट एंगल डी ए सी is equal to 30 degree and DBC is equal to 60 degree. These are the angle of elevation of the top of the tower from these two different points. Now in right angle triangle ACD, पहले बड़ा ट्रायंगल ले लिया है, आप छोटा भी ले सकते हैं। We have DC upon AC is equal to tan 30 degree. This is H and this is 20 plus X is equal to 1 upon root 3 is the value of tan 30. So from this we have 20 plus x is equal to h root 3 as equation first. Similarly in right angle triangle BCD, जो दूसरा राइट ट्रायंगल है BCD, उसमें क्या होगा 60 डिग्री के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, फिर से वही सेम रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 and tan 60 is under root 3. So this is h is equal to x root 3. From these two relations, we have two unknowns. Putting this value in equation first, इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। h की जगह x रूट 3 रख देते हैं तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट 3 इंटू रूट 3, दैट इज़ 3x, और ये ट्रांसफ़र होकर के इधर आएगा माइनस एक्स। 2x is equal to 20, so x is equal to 10 meter. So this is the width of the canal. From equation second, the value of h is equal to x root 3 and x is 10.
So h is 10 root 3 meter. Thus height of the tower is 10 root 3 meter and width of the canal is 10 meter. These are the required answers. Now question number 12. From the top of a 7 meter high building. This is 7 meter high building. इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर है। बिल्डिंग के टॉप से जब केबल टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब जो केबल टावर है उसके फुट को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री है। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की ऊंचाई को निकालना है जिसे हमने यहाँ पर h एज्यूम कर लिया है। लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, ए सी बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर, सच दैट एंगल DAE is equal to 60 degree and DAC is equal to 45 degree. Since this line is parallel to this line, so these are alternate interior angles. अगर ये 45 है तो एंगल ACB भी 45 डिग्री होगा। हमें यहाँ BC को सपोज करना पड़ेगा। अगर BC x है तो AD भी x हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रेम करने के लिए दो साइड का होना ज़रूरी है। अब BC इज इक्वल टू एक्स है तो AD इज इक्वल टू भी x हो जाएगा और ये AB 7 है तो DC भी 7 हो जाएगा और ये चूँकि पूरी h है तो DE की लंबाई h-7 हो जाएगी। ये सब यहाँ पर मेंशन है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB upon BC is equal to tan 45 gives 7 upon x is equal to tan 45, that is 1. So x is equal to 7 मीटर। एक आंसर यहाँ से मिल जाता है। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ADE को हम लेंगे। 60 डिग्री के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट की साइड के बीच रेशियो क्या बनेगा, h-7 upon x is equal to tan 60। h-7 upon x is equal to tan 60, रूट 3 इसकी वैल्यू होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से h-7 is equal to x रूट 3 मिलता है और x की जो वैल्यू 7 है तो h-7 is equal to 7 रूट 3। ट्रांसफर दिस 7 to the right side, it becomes h is equal to 7 root 3 plus 7, taking out 7 common. So in this way we get h is equal to 7 under root 3 plus 1 meter. This is the height of the cable tower. Hoping that you have enjoyed these explanation. Kindly share, like and subscribe my channel. Thank you for watching my videos.